बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज शेयर 73। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सिलेबस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आप लोगों को जो हम सिलेबस में बताने वाले हैं, इन टॉपिक को अगर आप तैयार करके जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में, तो आप लोगों को पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। आप लोगों को एक भी नंबर कटने वाला नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका आप सहारा ले सकते हैं। तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा, हमारे इसके टाइप्स आ सकते हैं और डायग्राम, और इसके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट सिस्टम कॉल हो सकती हैं, डिफरेंट सिस्टम कॉल, और इसके साथ साथ में इसका डायग्राम के साथ में प्रोसेस हो सकता है। और इसमें जो डायग्राम प्रोसेस रहेगा ये हम मोस्ट इम्पोर्टेंट में बताते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में हम उसके बाद चलते हैं कहाँ, प्रोसेस शेड्यूलिंग की तरफ। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग वैसे हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में नोट कर लेना। ये इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं, सरल है, लेकिन इससे टॉपिक अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे हमारा फीफो हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एसजेएफ हो गया, पीआर हो गया, और राउंड हो गया, रो भी, राउंड रो भी। तो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक को भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की तरफ। इसमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की तरफ में इसमें आप लोगों का आ सकता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसके जो हैं वो सीमाफोर। ये 100% आपके चाहे बोर्ड एग्जाम ले लो और चाहे आप ले लो इसको कोई गेट का या यूजीसी नेट का आप एग्ज़ाम लेकर के अगर चलते हैं तो आपका उसमें ये पूछा जरूर जाएगा। व्हाट इज सीमाफोर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके लगभग 3 नंबर में आ सकता है और फिर 5 नंबर में आ सकता है। अगर 5 या 7 नंबर में अगर आप लोगों के यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा तो आप लोगों से पूछेगा व्हाट इज सीमाफोर, प्लीज एक्सप्लेन इट। तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ सकता है। थोड़ा ये ट्रिकी है पर थ्योरेटिकल है, आप लोगों को कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आता है डेडलॉक एंड थ्रेड्स। डेडलॉक एंड थ्रेड्स में क्या है कि इसमें एक तो टॉपिक आ सकता है बैनबर्ग का, और एक हमारा ये भी एक प्रकार का थ्योरेटिकल है। अगर आप लोग इसे पढ़ करके उसके बाद में जाते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे। ये थ्योरेटिकल है पर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं इससे, लगभग 5 से 7 नंबर का आपका क्वेश्चन इससे बनेगा ही। तो इसको पढ़ के उसके बाद में जाएंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट से हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में हमारा एक आ सकता है पेजिंग का, सेगमेंट भी बोल सकते हैं और सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन को आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप मुझसे लिख कर लीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में से आना ही है। जैसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में अपने नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद में हमारा फ्रेगमेंटेशन में आ सकता है, फिर इसके बाद में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में आपका इंटरनल हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, ये आएगा। आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में नोट करते हुए चलिएगा। और इसमें आपके फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स आ सकते हैं, टाइप्स, और वर्चुअल मेमोरी इसमें जो पूछा जा सकता है। वर्चुअल मेमोरी, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, और इसके पार्ट्स, इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वर्चुअल मेमोरी के बारे में।
और न्यूमेरिकल इससे अच्छे खासे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल के बारे में सोचते हुए और पढ़ते हुए चलिएगा। यहाँ से आपका पेज रिप्लेसमेंट का बहुत अच्छा खासा ऑप्शन आता है, और पेज रिप्लेसमेंट इतना कठिन नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, और इजी है बट इम्पोर्टेंट है। ये इजी बट इम्पोर्टेंट, इट इज टू इम्पोर्टेंट। आप लोग इसे कर करके उसके बाद में जाइएगा। इजी है बट इम्पोर्टेंट रहेगा ये। इसके बाद में इसमें और कोई मुझे खास नहीं लग रहा है, तो इतना आप लोग नोट्स करके उसके बाद में जाइएगा, आपका अच्छा नंबर आएगा। उसके बाद में हम डिस्क शेड्यूलिंग की तरफ चलते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग में आपका आ जाता है नंबर 1 टॉपिक, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें से एग्जाम में पूछे जाने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम में, स्कैन एल्गोरिदम, FC, FS और आपका CSCA एल्गोरिदम। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ सकता है, जिसमें से आप मान के चलो कि स्कैन एल्गोरिदम को तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में नोट कर लीजिए, आएगा आपके, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को ले लें, चाहे आप अपने किसी कम्पिटेटिव एग्जाम को ले लें। उसके बाद में आता है हमारा यूनिक्स कमांड, जिसमें हमारा LX कमांड होगा, LX कमांड। और उसके बाद में इसका हो सकता है, मान के चलो कि आपका के डायग्राम और CD कमांड, CH कमांड, ये आपके लगभग पूछे जाते हैं कमांड ही है, आपके पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में आपका हो जाएगा, इसमें कैसे आता है, जैसे इसमें होगा आपका फाइल से डाटा फेच करने का, फाइल टू डेटा फेच करने का काम हो सकता है इसमें। और फेच कैसे करते हैं इस चीज़ के बारे में फाइल मैनेजमेंट में आ सकता है क्वेश्चन। और इसके बाद आता है जैसे सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया, सीक्वेंशियल एक्सेस क्या है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस आ सकता है, रैंडम एक्सेस, लिंक एक्सेस, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और उसके बाद में हमारा आता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के बारे में आप लोगों को क्या पूछ सकता है, सिक्योरिटी में हमारा आता है हमेशा लगभग में, आप लोग लिख करके ले लीजिए कि वायरस क्या है, वायरस क्या है, व्हाट इज वायरस। या वो आप लोगों का पूछा जा सकता है लूप होल्स के बारे में क्या है, लूप होल्स क्या हैं, लूप होल्स के बारे में समझाइए। या रिलेटेड आ सकता है। आप लोग ऐसे इन सब चीज़ों को तैयार कर लेंगे, आप लोगों के एग्ज़ाम में आने के लिए समझ लो बेसिक पूछा जा सकता है इनक्रिप्शन का, इनक्रिप्शन आप लोगों का पूछा जा सकता है। और इसमें पूछे जा सकते हैं अटैक्स क्या हैं, जैसे सिक्योरिटी में अटैक्स पूछा जा सकता है, व्हाट इज अटैक्स, अटैक्स कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स अटैक्स के। और इसमें से बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक अगर आप लोग पता करके उसके बाद में जाते हैं तो आप लोगों का मान के चलो आपका 70 नंबर का पेपर होता है, तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 70 के 70 आपको, 70 तो नहीं कह सकते लेकिन आपके 70/65 तो आपके पक्के हैं, क्योंकि 70 के 70 तो नहीं मिलते। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।